आप रास्ते पे चल रहे हो और अचानक एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आप 1 मिनट रुकोगे और किसी और के क्रॉस करने का वेट करोगे ताकि आपका दिन बुरा ना जाए। अब ये अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा राज है? क्या काली बिल्ली सच में श्रापित होती है और अगर ये रास्ता काट दे तो हमारा दिन बुरा जाएगा? और वेस्टर्न कल्चर में तो काली बिल्ली को विच मतलब कि चुड़ैल से जोड़ा जाता है जो कि जादू टोना करके गलत काम किया करती थी। ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई है और ये इंडिया तक पहुँचा कैसे? चलो जानने की कोशिश करते हैं। यूरोप में एक ऐसा समय था जब लोग काली बिल्ली को देखते ही मार देते थे। 13th सेंचुरी के टाइम पोप ग्रियोगर ने पेपल बुल वॉक्स इन रामा इशू किया जिसमें जर्मनी के सैटेनिक कल्ट के बारे में लिखा हुआ था और इसमें ये भी लिखा था कि जो डेविल है वो काली बिल्ली या आधी काली बिल्ली बन के इस दुनिया में आई है। और इसी तरह लोगों ने बिल्ली को चुड़ैल, राक्षस और श्राप से जोड़ दिया और ऐसा भी माना जाता था कि असली में चुड़ैल ही काली बिल्ली का रूप धर लेती थी और फिर लोगों को श्राप दे देती थी। और काली बिल्ली को चुड़ैल का सेवक भी माना जाता था, इसलिए जब भी कोई उस टाइम पे काली बिल्ली को देखता तो या तो डर के भाग जाता या तो उसे मार देता। 13 से 70 सेंचुरी के बीच में यूरोप में काली बिल्ली को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और यहाँ तक कि जिंदा जला दिया जाता था। और नॉर्मल बिल्लियों का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था, उनके साथ भी यही सब होता था। लेकिन ये हरकत उल्टा उन पे ही भारी पड़ गया क्योंकि बिल्लियाँ चूहे को खाती है जो कि बीमारी फैलाते हैं। और बिल्लियों का कम होने पर यूरोप में एक बहुत बड़ी महामारी आई और इन लोगों ने इसे भी काली बिल्ली से जोड़ दिया कि डेविल हमसे बदला ले रहा है। यूरोप की तो कहानी हमने जान ली। अब ये काली बिल्ली वाला सुपर स्टेशन इंडिया में कैसे आया? अब इसके पीछे 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो अपने साथ किताबें और कल्चर भी लेके आए थे और ब्रिटिशर की इंडिया कब्जा करने से पहले हमारा रिलेशन उनके साथ लेन देन मतलब ट्रेडिंग का ही था। इसलिए माना जाता है कि वहाँ से ये काली बिल्ली वाला सुपर स्टेशन हमारे इंडिया में आया और लोगों के बीच अंधविश्वास बन गया। और दूसरा थ्योरी, पहले के टाइम पे कार बाइक तो था नहीं, लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और जब भी लोग जंगल के इलाके से जाते थे और काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती थी तो लोग डर जाते थे क्योंकि बिल्ली के पीछे हो सकता है कोई शिकारी जानवर हो जैसे शेर, बाघ, और ये लोग फिर कबाब में हड्डी बन जाते थे। और इसी कारण से लोगों के मन में डर बैठ गया कि बिल्ली रास्ता काटी है मतलब आसपास कोई शिकारी जानवर होगा। और तीसरा थ्योरी है और ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान शनिदेव जिनका कम्प्लेक्शन भी ब्लैक है और काली बिल्ली को किसी संकेत की तरह देखा जाता है कि भगवान शनिदेव ने कोई इशारा दिया है, कोई अगर काली बिल्ली रास्ता काटे और उस रास्ते पे हम चलते हैं तो उसका दिन बुरा जाएगा। अब ये किसी ग्रंथ या वेद में नहीं लिखा हुआ है, लोगों ने खुद से ही अपने से मान्यता बना लिया। तो काली बिल्ली श्रापित है या लोगों ने बेचारी को ऐसे ही बदनाम कर दिया है? कमेंट में बताना अगर अगली बार बिल्ली रास्ता काटेगी तो आप क्या करोगे। लेकिन ये काली बिल्ली हर जगह श्रापित नहीं मानी जाती है। जैसे इजिप्ट में इसे भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये बिल्लियाँ चूहे, सांप को मारती है और इंसानों को इनसे बचाती है। इजिप्ट में तो बिल्लियों को मारना एक बहुत बड़ा अपराध था। अगर किसी ने बिल्ली को मार दिया और वो पकड़ा गया तो उसे सीधा खत्म कर दिया जाता था। वहाँ के रईस लोग बिल्ली को सोने, चांदी, गहनों से सजाते थे और उनको खाना भी थाली में परोसा जाता था क्योंकि इजिप्ट में इसे गुड लक का साइन माना जाता था। और ये बस इजिप्ट में नहीं है, ये यूके, आयरलैंड, जर्मनी बहुत जगह इसे गुड लक का साइन माना जाता था। और हिंदू ट्रेडिशन में भी बिहार के साइड जो एक फेमस छठ पूजा है उसमें जो छठी मैया है उनका वाहन भी और कोई नहीं बिल्ली ही है। तो कैसे कोई बिल्ली अशुभ हो सकता है और कैसे एक बिल्ली आपके जीवन में बुरा प्रभाव डाल सकती है? हम इंसान बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए किसी भी चीज को मान लेते हैं क्योंकि हम सवाल करने से डरते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं, हम अलग दिखने से डरते हैं।